रोशनी में सारे गैब के नुकूश जो है साफ साफ नजर आने लग जाते हैं। ये मरहला शहूद का पहला कदम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे ज़ाहिर से निगाहे बातिन तक के सफ़र, निगाहे ज़ाहिर से निगाहे बातिन तक का सफ़र एक सालिक कैसे तय करता है, कैसे वो हज़ारों मील की दूरी पर बैठा हो और दूर होने वाले हालात को किस तरह वो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को देख और जान लेता है। यूं आप कह लीजिए आलमे गैब से लेके आलमे शहूद तक का ये जो सफ़र है, एक सालिक कैसे उसको तय करता है, इसको इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम समझाने की कोशिश करेंगे। देखें, हमारे दिमाग के अंदर किसी चीज़ का सबसे पहले वहम पैदा होता है, उसके बाद ख्याल आते हैं। वहम जब और ज़्यादा साफ होगा तो ख्याल की शक्ल इख्तियार करेगा, और ख्याल और ज़्यादा साफ होगा तो तसव्वुर की शक्ल में आएगा। अब आप समझ लीजिए कि हम एक आम इंसान जो उसके दिमाग में जो वहम आया वो और मजबूत हुआ और साफ नज़र आने लगा तो वो ख्याल बन गया, और ख्याल और मजबूत हुआ तो वो तसव्वुर में तब्दील हो गया। समझ आया? तो वहम, ख्याल और तसव्वुर, ये तीन चीजें हैं। अब वहम, ख्याल और तसव्वुर की सूरत में कोई चीज ये आए तो वहम, ख्याल, तसव्वुर, मगर ऐसी सूरत में हमारी निगाह इन चीजों को साफ नहीं देख पाती है। जैसे किसी चीज को हम जाहिर में देख रहे हैं, महज ये दिमाग में आता है और एक अक्स फिर साफ होके चला जाता है, और निगाह हमारी इस चीज की तफसील को, यानी इसकी बारीकियों को साफ साफ तौर पर नहीं देख पाती और ना समझ पाती है। बात समझ आ रही? जो आम निगाह हमारी है, दिमाग में आने वाले वहम, ख्याल और तसव्वुर को हमारी निगाह जो है, ये निगाह जाहिर, इसकी बारीकियों को ये समझ नहीं पाती है, इसीलिए आए और धुंधला होकर खत्म हो गया। लेकिन अगर रियाजात बंदा करता है, राह सुलूक की मंजिलें तय करता है, तसव्वुर शेख, मुराकबात या दिगर रूहानी रियाजात करता है, दिगर रूहानी रियाजात के जरिए जब निगाह का दायरा हमारे बढ़ जाता है तो उसी को निगाह बातिन कहते हैं। निगाह मर्द मोमिन का जो जिक्र आता है, ये वही वाली निगाह होती है। तो जो चीज वहम, ख्याल, तसव्वुर की शक्ल में हमारे दिमाग में जो चीजें वारिद होती हैं, आती हैं, जाहिर होती हैं, हमारी नजर उसकी तफसील की बारीकियों को नहीं समझ पाती है। मगर जब कोई बंदा रूहानी रियाजात करता है और तो इसी हमारी नजर का दायरा, इसकी रेंज, इसके अंदर बातिन के अंदर जो कुव्वतें हैं, यानी जिसको निगाहे बातिन कहते हैं, वो कुव्वत हमारे अंदर बढ़ना शुरू हो जाती है। समझ में आ रहा है? जाहिर को हम देखते हैं आंख खोल कर, मगर अल्लाह वालों को आपने देखा को आंख बंद करके देखते हैं।
तो जिसकी निगाह बातिन रोशन हो गई है, जिसकी निगाह बातिन रोशन हो गई है, वो दूर की चीज देखने के लिए वो आंखें बंद करेगा और वो मुशाहिदा कर लेगा। समझ में आया? जब इस यानी हमारी निगाह का दायरा बढ़ जाए तो चीजें साफ साफ नजर आने लगती हैं, जो अभी तक के वहम, ख्याल और तसव्वुर की शक्ल में सिर्फ थी। मगर जब रियाजत के बाद हमारी निगाह का दायरा बढ़ जाता है तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग, हमारे आंखों के सामने, हमारी नजर साफ साफ तौर पर उसको देख लेती है। वो चीजें वो चीजों को देख लेती है जिन्हें वहम, ख्याल और तसव्वुर की सूरत में जानती है। बात समझ आ रही है? उन चीजों को जिनको अब तक के हमारी दिमाग के अंदर वहम, तसव्वुर और वहम, ख्याल और तसव्वुर की शक्ल में थी, ये निगाह का दायरा बढ़ जाने के बाद उसको मुकम्मल वो देख लेती है और पहचान लेती है। जब ये कैफियत पैदा हो जाए तो उसी का नाम है शहूद। क्या नाम है? कहते हैं बंदा आलम शहूद में है, मुशाहिदे की दुनिया में है। ये कोसों की दूर की चीजों को वो यहीं बैठ करके मुशाहिदा कर लेता है। ये है आलम शहूद। बात समझ आया? कब ये होता है? जब रियाजात के बाद हमारी निगाह बातिन, अब याद रखें एक चीज को, जाहिर को बसारत से देखा जाता है। जो जाहिरी चीजें हैं हमारी जाहिरी आंख देखती है। बात समझ आ रही है? और जो बातिन यानी गैब की चीजें हैं उसको हमारी दिल की नजर देखती है। निगाह बातिन जिसको बसीरत कहते हैं। बात समझ आ रही है? जाहिर को बसारत से देखा जा सकता है, जो अकल देखती है और हर अकल वाला देखता है, और बातिन और गैब को निगाह बसीरत से देखा जाता है, जो अहले दिल देखते हैं। अब ये बात साफ हो गई कि ये इस नजर का वहां काम नहीं, बल्कि इस नजर के अंदर भी एक ऐसी नजर है जिसको निगाह बातिन कहते हैं। वो कहते हैं ना, दिल की निगाह से बंदा देखता है। तो दिल की निगाह से मुराद ये है कि ये निगाह शहूद, यानी वो शहूद की निगाह जो है वो उससे देखा जाता है। शहूद वो कुव्वत है, शहूद वो निगाह बातिन की उस कुव्वत का नाम शहूद है, जो किसी रोशनी तक, जो कोई भी रोशनी हो, रोशनी से मुराद यहां कोई भी हालात हो, कोई चीजें हैं, कोई भी रोशनी गैब की हो, उस तक बहुत आसानी से पहुंच जाती है, चाहे वो हल्की हो या ज्यादा जाहिर हो। कुव्वत शहूद, शहूद वो कुव्वत है जो कोई भी रोशनी हल्की हो या बहुत तेज हो, बहुत ही आसानी से उसको उस तक पहुंच जाती है। उसका नाम है कुव्वत शहूद, यानी आलम शहादत की निगाह उसको जाहिर हो गई, मिल गई। शहूद ऐसी सलाहियत है जो आलम गैब में, शहूद जो है ऐसी सलाहियत का नाम है जो आलम गैब में चलने वाली हल्की से हल्की रोशनी को भी कुव्वत शहूद जिसके अंदर आ जाती है, जिसकी निगाहों के अंदर, तो आलम गैब में चलने वाली हल्की से भी हल्की रोशनी जो है, मामूली सी मामूली चीज कोई भी बहुत दूर हो, बारीक से बारीक भी चीज अगर हो तो उसको निगाह में मुंतकिल कर देती है। बात समझ आ रही है? रोशनी तेज हो या हल्की हो, यहां रोशनी से मुराद हालात हैं, जो भी वारदात होते हैं। बात समझ आ रही है? गैब की चीजें हैं जो पर्दे के पीछे हैं, वो हल्की हो या तेज हो, हमारी नजर के अंदर बड़ी आसानी से उसको मुंतकिल कर देती है, ताकि उन चीजों को जो अब तक महज वहम थी, खद्दो खाल की सूरत, रंग और रूप की हैसियत से देख लेती है। ये बात समझ आ रही है? ये कुव्वत, ये वो ताकत है, ये रूह की वो ताकत है जिसका नाम शहूद है। दर हकीकत ये रूही ताकत है। समझ में आया? ये रूह की वो ताकत है जिसका नाम शहूद है। अब ये इस तरतीब से ये चीजें काम करती हैं कि वहम को, ख्याल को, तसव्वुर को निगाह तक लाती है। जब आदमी की नजर बातिन, निगाह बातिन तेज हो जाती है
तो इस तेजी को निगाहे शहूद कहा जाता है, जो वहम को, ख्याल को, तसव्वुर को निगाह तक लाती है और इनके जुजियात यानी इनकी बारीक बारीक चीज़ों को भी, इनके मामूली चीज़ों को भी निगाह पर मुनकशिफ कर देती है, यानी निगाह पर जाहिर कर देती है। शहूद में ये ताकत आती कहाँ पर है, बात समझ आ रही है? यानी हमारी निगाह, बातिनी निगाह के अंदर एक कुव्वत कहाँ से आती है, ये रोशनी इसके अंदर आती कहाँ से है? इसकी वजह यह है कि रूह में बरक़ी निज़ाम यानी रोशनियों का निज़ाम जब बहुत रियाजत के ज़रिए बढ़ जाता है हमारी रूह के अंदर, तो ये रोशनी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये रोशनी इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कि इस रोशनी के दायरे में जितनी चीज़ें होती हैं सब साफ साफ नज़र आने लगती है। उस देखने की कुव्वत का नाम, उस देखने की उस रूही कुव्वत का नाम जो है निगाहे बातिन या गैबी निगाह, और यूं कह लीजिए तसव्वुफ की इस्तिलाह में निगाहे शहूद उसको हासिल हो गई। इसमें सारी जो रोशनी आती है वो रूह के अंदर बरक़ी निज़ाम जो है, जो बंदा मुराक़बात करता है तो अल्लाह की अस्मा ज़ात व सिफ़ात की तजल्लियाँ, रोशनियाँ जब रूह के अंदर और ज़्यादा ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाती हैं, और ये रोशनियाँ जब बढ़ती हैं तो बढ़ते बढ़ते हम शहूद तक, हमारे निगाह बातिन तक पहुँचते हैं, जिससे मुशाहिदे की दुनिया खुल जाती है। और हवास में जब रोशनी का ज़ख़ीरा, रूह से हमारी हवास के अंदर ये रोशनी का ज़ख़ीरा जब बढ़ना शुरू हो जाता है, तो इस रोशनी के अंदर गैब के सारे नुकूश, गैब के सारी चीज़ें, गैब के जो सारे आलम हैं, सब हमारी नज़रों में साफ साफ नज़र आने लग जाते हैं। ये मरहला यानी इतना ये देख लेना, अगर कोई शख्स समझता है कि किसी को बातिन की खबर है, यहाँ वहाँ की चीज़ें देख लेता है, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये शहूद का पहला मरहला है। ये क्या है? ये शहूद का पहला मरहला है। रोशनी में सारे गैब के नुकूश जो है साफ साफ नज़र आने लग जाते हैं। ये मरहला शहूद का पहला कदम है, आलम शहूद का पहला कदम। इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी आगे है। इस मरहले में सारा आलम कुव्वत बासिरा यानी देखने की जो हमारी ये ज़ाहिर इसमें जो हम देखते हैं, कुव्वत बासिरा यानी निगाह से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी साहिब शहूद गैबी मामलात को खद व खाल यानी शक्ल व सूरत की शक्ल में देख लेता है। उसी देखने को कहते हैं आलम शहादत, यानी शहूद की रूह, निगाह शहूद। समझ आया? यानी वो कुव्वत जिसके ज़रिए बंदा आलम मुशाहिदा में पहुँच गया, यानी उस पर बातिन की सारी चीज़ें रोशन हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सब की और जो बच्चे देख रहे हो, सुन रहे हो, नाजरीन सब की निगाह बातिन को रोशन फरमाए, उनकी रूह के अंदर तजल्लियात को और तेज़ फरमाए, जिससे उनके क्या नाम है शऊर, लाशऊर से शऊर और हवास के अंदर रोशनियों का ज़ख़ीरा हो, जिससे अल्लाह तबारक व तआला के कुर्ब में पहुँचने के लिए आसानी हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तमाम तरह के आफ़ात व बलिया से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमती का या अर्हमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।